अच्छा, आप मैंने जैसे बताया था मैं अभी ये बड़े जो फसल मैंने थे केला के है या अभी ज्यादातर हमारे पाम ऑयल की खेती होते ये बीच मन में जगह बसते तो ओ मला अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी दूसरा फसल लिया सकता है, लेना ही चाहिए। हाँ। तो आलू के बीच मन में मक्का उका भी माने किसान माने लेते रहते। जरूर। अच्छा, तो चलाओ ये तो बहुत बढ़िया संदेश किसान मन करेगी। अभी मैं सर थोड़ी सी बात ये किसान मन तक जान पहुंचाना रही कि मसाला वर्गीय फसल मन में अभी जैसे कि हल्दी है या वो अदरक है, इनमें कौन कौन से रोग या कीट लग सकते हैं? एक तो सर बताते हैं हमारे मुकेश चौधरी जी के लाल लाल हो जाते पत्ता बन। देखिए उसमें जो मुकेश चौधरी जी बता रहे थे वो हल्दी की फसल है। हल्दी की फसल में कोलेटोराइका पत्ती धब्बा जो बीमारी है, अच्छा, वो बीमारी है करके उनको मैंने उपचार भी बता दिया कि ये जो है केमिकल के रूप में उपचार ये कर सकते हैं। दूसरा उनसे ये कहा कि जैसे पानी की व्यवस्था रुकती है, जो वर्षा का और वो जल है रुकता है, तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से ट्राइकोडर्मा वीडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम का जो है 10 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका स्प्रे जरूर करें करके। अच्छा। तो उससे उनको लाभ मिलेगा करके। अदरक की फसल थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो अदरक की फसल में जो है राइजोम ब्राड बीमारी है या फालोस्टिक्टा लीफी स्पॉट है या जो है आपका बैक्टीरियल विल्ट है, या जो है आपका फ्यूजेरियम विल्ट है, ये सब बीमारियां उसमें आ सकती हैं करके। सर ये में पौध गलन की भी समस्या माने? पौध गलन की समस्या तो नहीं रहती, लेकिन पौधा गलने लगता है जब राइजोम ब्राड आता है तो कंद गलन। संगवारी के फोन से मिले चर्चा करिए। हेलो हाँ, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। हाँ, बिहारी लाल पटेल बोला था, करपी पाली। बिहारी लाल पटेल करपी पाली विकास खरसिया। हाँ, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ। आओ बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हार कती? बस खेती बाड़ी चला थे मितान जी। और पानी कांजी तो झमाझम चला थे। हाँ चला, ये सब भगवान विघ्न विनाशन अभी आज हमें धरती में जवैया हमें आज अनंत चतुर्दशी के अब पितर में नहीं ओमन के आशीर्वाद मिल ही। हाँ, तो बताओ ये मन के आशीर्वाद ले का फसल चला थे अभी तो धाने चला थे संगवारी। धाने चला थे। हाँ। मसाला वर्गीय फसल मन में अभी कछु आप मन के रहने लगे है? मसाला में अभी नहीं लगा पाए साल। हाँ, हल्दी थोकुन लगाए हैं, कहा ज्यादा तो नहीं है। हाँ, तो कुछ समस्या आते आप मतलब कुछ जाने की इच्छा है में? हल्दी में वही पत्ता मन है थोड़े दाग आते जी। हाँ, तो अभी मुकेश कुमार चौधरी जी फोन कर रही है मन की वही समस्या रही। हाँ, तो हाँ। चलो विशेषज्ञ आप मतलब अभी बता देते हैं, हो सकते हैं रेडियो में नहीं सुने पहिया। बाकी हमारे कार्यक्रम यूट्यूब में अपलोड रहते संगवारी, आप मन कभू भी विषय तो रहते, विषय ले पता चल जाते कि कौन विषय में ये दारी के है। तो यूट्यूब में जाके आप मन कार्यक्रम ला देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है संगवारी। सर थोड़े से मतलब बता दे वही वाला समस्या है हल्दी में। पटेल जी हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते भैया। ये जो है आपका हल्दी में कोलेटोराइकम पत्ती धब्बा बीमारी लग रही है उसमें। जी। तो उसमें जो है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, हाँ। एक संबंध एक का 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देंगे तो छूट जाएगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी छूट जाएगा, ट्राइसाइक्लाजोल से भी छूट जाएगा। अच्छा, तीनों में से कोई भी एक दवा लेकर के उसमें स्प्रे कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा करके। जी सर बहुत धन्यवाद सर जी। ठीक संगवारी। ठीक है संगवारी। चला अपन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करे के बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। हाँ, तो सिंह सर श्रोता संगवारी के फोन के पहले हमन मैंने चर्चा करत रहे कि मसाला वर्गीय फसल में अभी मैंने कौन कौन से रोग लग सकते हैं। तो आप मन मैंने बहुत से रोग मन के नाम बताया रहा। अब चर्चा मैंने ये करबो सर, ये रोग नियंत्रण पर जैविक औषधि मन के प्रयोग मैंने किसान कर सकता है। हाँ, लेकिन आप मन जो कहत रहा कि पानी की अगर ये स्थिति में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसमें जो है जैविक रूप से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जब उसको लगाने लगे उसी समय गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद में उसको जैविक रोगनाशी को मिला करके डाल दें और उसमें पौधों को उसमें लगा दें करके। तो उससे उसका लाभ हमको पूरा मिल जाएगा करके। अच्छा सर, तो ये दोनों फसल आप मन बता था ये मन लंबा अवधि के फसल है, तो अहू मला किसान मने खेती करे बर मैंने खुला में ऐसे खेती करते कि या मल्चिंग सिस्टम में और ड्रिप सिस्टम में मन की खेती की जा सकते है? ड्रिप सिस्टम में ही अच्छी खेती होती है करके। अच्छा, कोई भी मैंने मल्च में थोड़ा सा जो अदरक की फसल है उसमें थोड़ा रिस्क तो हो जाता है, लेकिन हल्दी अच्छी से हो सकती है मल्चिंग में। अच्छा, माने खाद पानी पोषक तत्व सब दे के सुविधा हो जाते, खरपतवार के समस्या ले माने निजात मिल जाते। पानी अगर कमी भी है तो भी माने कम पानी में भी माने फसल पाल सकते किसान।
तो चला बहुत बढ़िया बात है। किसान मन मैंने कहा होते नहीं तो ये लंबा समय के है एमे मल्चिंग लगा के और पानी पाइप फंसा के रखबो तो समस्या हो, ये समस्या चलते किसान। तो सर ये में हमन जैसे जैविक औषधि मन के चर्चा करथन तो जैविक औषधि में आप सीडोमोनास और ये सब ये इचमन के ये होते या किसान जो घर में अपन मने बनाते बीजामृत है या गौमूत्र है या वो मट्ठा पोषक है। तत्व है, अच्छा। एक तरह का पोषक तत्व है वो। अच्छा। लेकिन ये जो जैविक रोगनाशी है वो जीवित रोगनाशी है वो जैविक मतलब जीवित है करके सुसुप्त अवस्था में है लेकिन जाके वहाँ सक्रिय होके सक्रिय काम करते हैं करके। अच्छा। तो नहीं जैसे जैविक मने कर देते हैं किसान जैसे गौमूत्र ला खाली मने छिड़काव कर देते रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा मन के करते हैं। देखिए जैसे हम केमिकल का छिड़काव करते हैं, केमिकल के अंदर में कोई जीव नहीं रहता है, लेकिन केमिकल जो होता है वो हमारे कीट को या व्याधि को वहाँ केमिकल बैलेंस खराब करते हो। यस, उसका बैलेंस खराब करता है। कोई उसके मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, कोई उसके स्टमक पे काम करता है, कोई उसके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। उस तरह से करके उसको नियंत्रण करता है। ठीक उसी तरह से घनामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है और ये जिस तरह के हम बनाते हैं करके उसमें उस तरह से जो है उसको रोकथाम करने की कोशिश। अच्छा माने यहू माने में कारगर माने सर तो आप मन के दृष्टि ले ठीक है बात दोनों माने रासायनिक और ये प्रयोग माने होना चाहिए, लेकिन एक विशेषज्ञ हो के रहते ज्यादातर माने रासायनिक दवाई मन के उपयोग माने करना चाहिए किसान ले या जैविक दवाई के या दोनों के संतुलन बना के करना चाहिए। देखिए हमें सिचुएशन के हिसाब से चीजों को करने की आवश्यकता है। अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम आयुर्वेदिक में नहीं हो पाता हम जो जैविक रूप से नहीं, अभी जैसी स्थिति ऐसी है कि अगर किसी को कीड़ी बीमारी लग जाए तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो है आप रासायनिक दवाओं पे जाना पड़ेगा करके हमको। तो रासायनिक जो दवाएं हैं, रासायनिक दवाओं को हमको अधिक से अधिक प्रयोग जो है जैविक का ही तरफ ही जाना है करके। अच्छा। जैविक रोगनाशी, जैविक कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो रसायन होते हैं ये रसायन जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत, पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक नहीं तो हमारे जल के लिए, हमारे पशु पक्षी के लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए, हमारे पशुओं के लिए सब में प्रभाव पड़ता है, सब में इनका प्रभाव पड़ता है करके। तो आज देखिए बीमारियों की कितना तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां होती जा रही हैं और खान पान हमारा कितना चेंज होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हमको जैविक जो है पे ही ज्यादा उपयोग करना चाहिए, लेकिन इन परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार इनको हम रासायनिक का उपयोग कर सकते हैं। माने ये वो करा जहाँ जैविक खेती होते वहाँ तो ये विकल्प तो खत्म हो जाते, केवल मैंने जैविक में ही उपयोग करना पड़ते। बाकी जैविक खेती में एक दृष्टि ले जैसे आपने बतावत एक बढ़िया है कि हमें हवा पानी पर्यावरण स्वास्थ्य जो पौधा है या जो नौकर पौधा का वास्तविक गुण होना चाहिए वो ये सब बरकरार मने रखते मने सब स्वभाव में। अच्छा सर एक ठो और जिज्ञासा यहाँ ये होते कि ये में जैसे आप मन खरीफ फसल के मने करते हैं तो इनमें मौसम आधारित मने आप मन बताओ मौसम रोग उत्पन्न मैंने कर देते तो कई रोग तो कई जगह ले मैंने आ सकते थे, बीज भी रोग रहते, मौसम में रहते, माटी में रहते, मृदा जनित रोग रहते मैंने ये सब। तो सर ये मसाला वर्गीय फसल मन में ये मन में रोग मैंने कहाँ ले आते और मन के नियंत्रण कैसे किए जाते? देखिए मसाला वर्गीय फसलों में भी जो हमारी सामान्य फसलें हैं वो बीज जनित है। जैसे राइजोम है हमारा, तो राइजोम के अंदर में भी अगर रोग लगा हुआ है, अगर हम रोग रहित रोग ग्रसित जो राइजोम को हम वैसे लगा रहे हैं तो निसंदेह रूप से तो उसमें बीमारी आया करके। अगर हमारी मृदा अच्छे से नहीं है, उसमें उस बीमारी के तत्व हैं जिसमें मसाला वर्गीय फसलों के हमको पिथियम है, फ्यूजेरियम है, ये अगर आते हैं तो उसमें निसंदेह रूप से वो बीमारियां आएंगी करके, तो जो है बीमारियां होंगी करके उसमें। अच्छा तो ये मैं किसान ला मैंने अब ये है कि भाई मैं तो बढ़िया स्वस्थ पौधा लगाया हूँ या स्वस्थ बीज लगाया हूँ, लेकिन अब ये मैंने इतना सूक्ष्म है कि मैंने साधारण रूप से बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, तो वो स्थिति में तो मैंने पता चले नहीं। अब जब मैंने आगे चल के लक्षण दिखी तभी ये बात की मैंने जानकारी किसान में हो पाई। अच्छा सर जैसे कि मान ला मैं ये कहना चाहता जैसे कि अदरक है, तो अदरक के मैंने कंद हमन लगा था, कंद के बाद मैंने वहाँ जड़ निकल के पौधा बन जाते, उसके बाद जो मात्र मैंने बीज वहाँ रहीस और वहाँ ले हट जाती या वहाँ आगे चल के मैंने वहाँ ले रोगग्रस्त मान ले रहीस और वाला मैंने पौधा बनने के बाद वाला तोड़ के निकाल दिया जाए तो बाकी पौधा स्वस्थ नहीं हो पाए क्योंकि उसमें चला गया है। जो टिलर्स हैं कंद से जो निकल रहे हैं वो मातृ के कंद के बगल से ही निकल रहे हैं। अच्छा तो अगर उसमें अगर बीमारियां हैं तो उसमें बीमारियां होंगी। एक बात अगर आप उसको हटा देते हैं तो हमारा जो टिलर्स हैं उसके साथ जो जुड़ाव है वो जुड़ाव खत्म हो जाता है। हाँ
तो ओमन फिर माने वो स्वाद जैसे ये अदरक में भी होइस, हल्दी में भी होइस, माने जो मातृ माने रथे ओकर भी माने अलग उपयोग माने ये होते वो करते हैं। हाँ तो जैसे पाउडर ऑर्डर बनाते हैं करते हैं, ओमन भी माने उसका भी करते हैं करके माने वाले निकाल के कोचाई में होई से सब मन में ये चलते हैं। तो सर अब माने ये होते रोग नियंत्रण के, तो अब किसान संगवारी मन अपन परिस्थिति स्थिति के हिसाब से मने करते हैं। सर अदरक में पौध गलन रोग के कारण माने का होते, एकर नियंत्रण कैसे होते? देखिए अदरक में 3 तरह का जो इसमें रोग लगता है। हाँ। पहला तो एक लगता है प्रकंद गलन, हाँ। जो कि पीथियम स्पीसीज नाम के कवक के द्वारा होता है करके। अच्छा। दूसरा जो होता है वो होता है फ्यूचेरियम के कारण होता है। अच्छा। जिसको हम एलो पीलिया डिजीज बोलते हैं करके। फोन आगे पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे संगवारी, अपन के नाम बताइए। मैं दादू रामचंद्रा बोलत रहे संगवारी। दादू रामचंद्रा भेलवाडी विकासखंड खरसिया। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद संगवारी। बने व्यस्त है बागी लागत है दारी खेती किसानी में, बड़ दिन बाद फोन आए है। हाँ पानी नहीं गिरे रही से तो थोड़ा फुर्सत है ना, पानी गिरे है तो खेती पाती काम चला थे, काम धकाधक चला थे, तना छेदक भारी जोर से लगा थे, बीमारी भी शीत ब्लास्ट। अच्छा धान मन में। हाँ तो दवाई माटी सिंचाई बुता चला थे संगवारी। अच्छा चला थे दवाई माटी कहा तो। हाँ तो पानी कांजी का हाल चाल है? पानी खांजी तो पोट गिरा थे, झमाझमे चला थे, अभी 1-2 दिन हो गए ना। जब मैं घर कुरिया मन बोहा जाते हैं संगवारी, लेकिन ये कीड़ा मकोड़ा रोग मन पानी इतकी पानी गिरते हो मैं बोहा बोही की नहीं सिरा जाथिन। तो अब प्राकृतिक के नियम में भगवान उसने सब लोग खाए पीबे बनाए हैं कदेवा। हाँ अपन बाटल लेवर आते कहा तो नहीं मैंने हाँ अपन के बीच में एक फोन आते संगवारी, वो फोन ले लेते हो साथ में। हेलो हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। वासुदेव पटेल बोला था। वासुदेव पटेल तेलीपाली विकासखंड पुसौर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ स्वागत है, आप फोन कीजिए। अब बताओ मितान का हाल चाल खेती किसानी के। हेलो, धान में रोग लगा थे, कीड़ा थे। अच्छा चला फोन लाइन में हमारे ठोस संगवारी हमें आप वासुदेव पटेल तेलीपाली विकासखंड पुसौर को तिले और दादू रामचंद्रा भेलवाडी विकासखंड खरसिया को तिले। आप दोनों मन के समस्या लगभग वही हवे, तो विशेषज्ञ आप मन के समस्या के समाधान मने बताते हैं। आप मन के संग अब किसान संगवारी मन तक बात पहुंची। वासुदेव जी हेलो, वासुदेव जी चंद्रा जी को भी समझ। हाँ चंद्रा साहब नमस्कार सर जी। नमस्कार। कौन सी वैरायटी लगाए हैं धान की? धान का सर 16 है, 17, 29, 13, 18 धान भी लगाए हैं सर। तो कौन सी बीमारी बता रहे हैं आप? शीत ब्लास्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है सर, और तना छिड़क भी लग रहा है। तो क्या डलवा रहे हैं उसमें? तना छिड़क के लिए सर कोई कार्बन दे रहे हैं जी सर। तना छेदक के लिए बाइफेंथिन और क्लोरेंट्रापिरोल का कॉम्बिनेशन डलवा रहे हैं सर। अच्छा जी ठीक है ना। पानी खेत में भरा होगा ना? हाँ पानी तो है पर कुछ खेत में भरा है, कुछ खेत में खाली भी हो रहा है सर। अच्छा आप एक काम करिए, उसमें बेलिडामाइसिन का यूज करिए शीत ब्लाइट के लिए। अच्छा शीत ब्लाइट के लिए बेलिडामाइसिन 2 ml का यूज करिए, बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा रिस्पांस देगा आपको। जी सर। और सर एक बार हेक्साकोनाजोल भी काम करता है, थोड़ा सा वो रहेगा। आप बेलिडामाइसिन का यूज करिए करके उसको। जी सर ठीक है। ठीक संगवारी, आप दोनों जिला फोन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला एक धन्यवाद। तो सर चला मने बढ़िया हुई, दोनों संगवारी मन के मैंने समस्या के समाधान हो, किसी मन के संग में किसान मन के समस्या के भी समाधान हुई। तो सर हम जिन चर्चा करते हैं उनमें पौध गलन की ओकर नियंत्रण पर बात करते हैं अदरक में। तो उसमें जो है 3 तरह के, तीनों जो है बारिश मौसम से शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो इसमें पहला एक राइजोम राट आता है जिसको प्रकंद गलन बोलते हैं। अच्छा। प्रकंद गलन में पूरा का पूरा राइजोम उसका जो है सड़ जाता है। ये पीथियम स्पीसीज की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा मॉइस्चर मात्रा, पानी की मात्रा जो है ज्यादा हो जाने से, इसलिए जो है इन फसलों को जो है हम मेड़ियों पे लगाते हैं। अच्छा। अक्सर फ्लैट नहीं लगाते हैं कि सीधे पानी के हाँ कि सीधे पानी के संपर्क में न आया करके। तो
इसके लिए इसका अगर रोकथाम आपको करना है तो सबसे पहले रोकथाम करने के लिए इनका मेटालैक्सिल मैंको जब दवा जाती है उससे उसका जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। अच्छा। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, उससे भी इसकी ड्रेंचिंग करते हैं। ट्राइकोडर्मा बेडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है, उसका हम उपयोग करते हैं। और खेत में अगर किसान कर सके तो उसमें जो है आप जो सरसों है, सरसों की फसल को ऐसे बुआई कर दे करके और उसको खेत में मिट्टी को मिला दे करके। अच्छा, पहले मैंने जैसे कि हरी खाद में नहीं एकदम सरसों की अगर हरी खाद की तरफ से कर दे, नीम खली का उपयोग करे तो दीमक की समस्या है। ट्राइकोडर्मा बीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का इनका जमीन में जो है गोबर की अच्छी सड़ी खाद के साथ में करके और बीज का उपचार करके उसको लगाए तो इससे काफी कुछ हद तक किसान जो इसमें सफल हो सकता है, रोकथाम इसकी हो सकती है। अच्छा, तो सर अपन जैसे बतावा ये अपने संबंधित मोर प्रश्न मैंने रहीस लेकिन ओकर समाधान हुई, फिर भी मैं बात रखत हूँ कबर ये समस्त अभी हम दू ठीक मसाला वर्गीय फसल पर चर्चा करत हन। बाकी तो ये मसाला वर्गीय फसल मन के प्राकृतिक गुणवत्ता, स्वाद, रंग, सुगंध ये सब बने रहे। जब मने ये में बृहद खेती होते या रासायनिक खेती होते तब ये मन के स्वाद वाद में कुछ परिवर्तन रहते। जरूर सर, तो आप मन के सुझाव मने कार्य की में कैसे खेती करना चाहिए मन के मसाला वर्गीय फसल मन के, ताकि मन की गुणवत्ता मने बने रहे। देखिए, किसी भी फसल की गुणवत्ता बने रहने के लिए उसमें हमको जैविक की तरफ ही जाना पड़ेगा। अच्छा, जैविक ही माने एक रास्ता है जो ना उसकी गुणवत्ता उससे बनी रह सकती है। हाँ। तो जैविक अगर हम पूर्ण रूप से जैविक नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो है जहां तक हो सकता है, हमने बताया आपको कि गोबर की अच्छी सी खाद का प्रयोग करिए, सड़ी खाद का उपयोग करिए और बायोफ्यूमिगेशन जो है सरसों का करिए, नीम की खली का उपयोग करिए, ट्राइकोडर्मा बीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम का उपयोग करिए, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का उपयोग करिए। और जो है खाद के रूप में जो है हमको रासायनिक खाद पे पूरी तरह से निर्भर न रह करके जो है इन सब खादों पे जो है हमको निर्भर रहना पड़ेगा करके जो है। अच्छा। हाँ। तो ये मने करके किसान मने मतलब बचा सकत है। हाँ, तो सिंह सर मने अब बात मने ये आते किसान संगवारी मन रोग ला समझ गिन, कीट ला समझ गिन, ओकर बारे में दवाई समझ गिन। सर, ये दवाई मन के प्रयोग करे खानी मने किसान मन चाहे रोग बर हो या कीट बर हो का बात के सावधानी रखना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही समसामयिक सवाल है। तो किसानों को सबसे पहले तो यह है कि उनके लक्षण की पहचान होनी चाहिए। हाँ। चाहे कीट हो और चाहे बीमारी हो। हाँ। तो उनको लक्षण का पहचान होना चाहिए। दूसरी चीज, सही दवा का उपयोग करना चाहिए। अच्छा। उनमें कौन सी दवा एप्रोप्रिएट है करके, कौन सी दवा हमारा एप्रोप्रिएट होगा उस दवा का ही उपयोग करना चाहिए। उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए उसका ये सब की जानकारी मैंने रेपर में मिल जाती है ओकर मैंने नहीं कुछ उसको आपको अलग से भी जानकारी लेना पड़ेगा, विशेषज्ञ मन के सलाह से भी लेना पड़ेगा करके। हाँ। तो उसके बाद जो है आपको मात्रा कौन सी है दवा का, उसको छिड़काव का तरीका कैसा होना चाहिए, छिड़काव का समय कैसा होना चाहिए। मैंने ये बात मैंने जानना चाहते हैं सर, छिड़काव का तरीका और समय। क्योंकि देखिए, छिड़काव के तरीका का मतलब ये है हमारे पास रासायनिक की दवाएं जैसे हम उपयोग करते हैं। हाँ। तो उसमें जो है हम खरपतवार नाशियों को भी उपयोग करते हैं। हाँ। तो हमको कीटनाशक के लिए देना है कि हमको जो है रोगनाशक के लिए देना है कि खरपतवार, तो उसमें फ्लैट पेन नोजल है। हाँ। कोन नोजल है। अच्छा। तो इस तरह के नोजल का भी हमको उपयोग करना है। पानी की मात्रा का सही उपयोग होना चाहिए। जैसे एक टंकी में जो डाले हालांकि आज से इस चीज को मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा कि टंकी में अगर पानी डाल रहा है किसान तो उसके लिए भी जैसे आप वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, इसमें 5 लीटर अल्ट्रा लो वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं तो 5 लीटर ही पानी की आवश्यकता पड़ती है करके किसान को। और ऐसे अगर स्प्रेयर जनरली स्प्रेयर यूज करता है क्योंकि हर किसान के पास अल्ट्रा लो वॉल्यूम नहीं है तो 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। आज ही मैंने ऐसे बात कर रहा था मैं, तो ड्रोन के द्वारा भी छिड़काव हो रहा है। तो छिड़काव 1 एकड़ के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है करके जो है ड्रोन के माध्यम से। तो जो ड्रोन के माध्यम से आप डालेंगे करके तो उसमें जो है छिड़काव की मात्रा अलग। सर, ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन है, पहले चर्चा कर ले जाए। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा संगवारी, अपन के नाम बताइए। हेलो। जगमोहन पटेल। जगमोहन पटेल। कहाँ ले बोला था संगवारी? तेलीपाली, विकासगंज पुसौर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। मूंगफली मन में हाँ। अच्छा, चला ठीक है, विशेषज्ञ आप मला सलाह बताते हैं वैसने उपाय करिया। पटेल साहब, हेलो। हाँ संगवारी, विशेषज्ञ आप मला कुछ पूछा थे? हाँ पटेल साहब, मूंगफली कब लगाए हैं?
ये मसूर लगाने जो बरसात में लगाए अभी। मतलब कब, जून में लगाए हैं कि जुलाई में लगाए हैं? जुलाई। पत्ती पे धब्बा कैसा दिख रहा है? छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं कि बड़े धब्बे दिख रहे हैं? अच्छा, पान करिया हो जा रहा है। काला काला। तो हाँ, काला। मैं उसमें कोई दवा डाले हैं क्या? नहीं तो डाले हैं दवा। दवा अभी इसको तुरंत डालिए, नहीं तो आपका फसल थोड़ा गड़बड़ करेगा, क्योंकि पानी का बारिश भी हो रहा है। हाँ, तो दवा डालिए उसको। थोड़ा 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। कार्बेंडाजिम दवा है उसका उपयोग कर लीजिएगा, या कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों का मिश्रण का उपयोग कर लीजिएगा। वो उस दवा से जो है आपका काफी अच्छा रोकथाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 200 लीटर पानी जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी बारिश के मौसम में कम से कम 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, पानी दवा छिड़कने के बाद करके जो है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि तुरंत स्प्रे करिए करके उसको जो है। ठीक है संगवारी। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। आप मला फोन करे बा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो सिंह सर, मैंने ये बात के मैंने जानना चाहत रहे कि मैंने ये तो होइस मैंने दवाई मन के प्रयोग करे के समय होगी खास बात मैंने ये होते सर, एक तो बहुत ये जो रासायनिक औषधि हैं, कीटनाशी है, रोगनाशी है, खरपतवारनाशी है, ये बहुत सांद्र और बहुत ज़्यादा विषाक्त मने होते हैं जी। तो इवन के प्रयोग किसान असावधानी पूर्वक मने कर लेते, जाकर चलते दुर्घटना के संभावना बने रहते। तो सर ई करा में चाहते हैं कि किसान मतलब का सावधानी बरतना चाहिए। देखिए, मैं 2-3 चीजों को तो पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, फिर से मैं उसको बता देता हूँ करके कि सबसे पहले लक्षण की पहचान। नहीं, ये तो होगी सर, मैंने एक बारे में मैंने नहीं पूछा था। मैंने और प्रयोग करे किसान मतलब वो दवाई उनके प्रयोग करने जो भौतिक मैंने अपन सुरक्षा है। अच्छा, ये मन के बारे में कहा। हाँ, तो इसमें जो है किसान को पहली बात तो ये है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि हवा की दिशा, ये चीज हवा की दिशा को ध्यान रखना चाहिए कि मैं दवाई छिड़काते तो वापस अपन तरफ मैंने नहीं आने पाए। तो एक चीज देखना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि किसानों को एप्रॉन पहनना चाहिए। एप्रॉन मतलब कि उसका जो शरीर ढका होना चाहिए, गागल उसमें लगा हुआ होना चाहिए, चश्मा। आप जब दवा का छिड़काव करें तो उसमें कोई भी नशा पत्ती आप नहीं करना चाहिए आपको, कि हाँ बीच में आपको नहीं करना चाहिए। और जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि दवाओं को भी उसको जो आप उपयोग कर रहे हैं उसमें उनमें देखिए कि कम से कम जो है रेड लेवल की जो दवाएं हैं उसका उपयोग नहीं करना है। अच्छा, माने किसान मतलब डिब्बा में देखना है, डिब्बा में तो निशान बनती, कोना निशान बने रहते, उसमें नीला, पीला, हरा और बाद लाल रंग के। तो बहुत नहीं के मैंने निज बना थे ते का परिस्थिति में अब विशेषज्ञ मन के सलाह ले ही मैंने लाल वाला प्रयोग करना चाहिए। सबले पहले तो ये मैं सर कौन में पीला वाला या नीला वाला प्रयोग? सबसे पहले लाल नहीं, ये तो बाद में प्रयोग करना है। हाँ, लास्ट में 4 तरह का रंग होता है। लाल होता है, उसके बाद जो है आपका पीला होता है, उसके बाद नीला होता है, उसके बाद हरा होता है। हरा सबसे सेफ होता है। अच्छा। हरे को सबसे उपयोग करना चाहिए, उसके बाद नीले को करना चाहिए। अच्छा। नई स्थिति में पीले को करना चाहिए, और अंतिम स्थिति में जो है लाल को विशेषज्ञ के सलाह के बाद ही मैंने करना चाहिए। हाँ, ये उपयोग करना चाहिए करके। एक बाद मैंने जैसे कि आप मैंने बतावा एप्रोन मैंने पहन वन के करना चाहिए। तो बहुत से किसान मैंने कहा होते बड़े जैसे खेत है, आप भोजन के टाइम हो जाते तो अभी रुक के नाश्ता पानी कर लेते हैं, तो ये बीच में मैंने भी करना नहीं चाहिए। काम पूरा खत्म कर ले और बाद ही नाश्ता पानी करना चाहिए। दूसरी चीजों में जैसे जिस टंकी में हम दवा का छिड़काव कर रहे हैं उस टंकी में दवा को अच्छे से साफ करना चाहिए करके। अच्छा, मैंने प्रयोग हो जाए के बाद। हाँ, कैसी स्थिति में जैसे खरपतवारनाशी दवा है उसका हमने उपयोग किया है करके, उसमें अगर सफाई नहीं हुई से और दूसरा दवाई डाल के फिर करत हन तो फिर पौधा मरने की पूरी संभावना रहेगी करके, जो मर जाते हैं पौधे। तो इस तरह से इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने चीजों को नहीं ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से दवा को दूर रखना चाहिए, जानवर बच्चे दूर रखना चाहिए करके। कपड़ा मला अच्छी तरीके से सफाई मैंने धो पोंछ के रखना चाहिए, इंसाफ करके रखना चाहिए। सिंह सर, किसान बन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। किसान दादा हो तो हम उनके धन्यवाद। कार्यक्रम सुनने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली कौशलेंद्र पैकरा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझुलन रहे मैं तुम्हारे किसानवाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में तरिया माँ मछली, डोली माँ धान, बाढ़त रहे संगी संझा बिहान, रोग व्याधि ले धुरिया रहे खेती, गणपति महाराज जात जात दिहो ऐसने वरदान। फिर जाए के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के
राम राम।